बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? डिवाइड द फॉलोइंग, मतलब हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, हमने इनको डिवाइड करना है। अच्छा, डिवीजन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चे जो करते हैं जो हमारे पास डिवाइज़र होता है वो बड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा नंबर होता है जिसका हमें मल्टीपल्स नहीं आता, या टेबल समझ लें, आपके लेवल पर टेबल्स ही कहते हैं, हमें जिसका टेबल ही नहीं आ रहा होता। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बच्चों को डिवाइज़र का साथ जो है ना वो टेबल लिखवाऊँ पहले, क्योंकि इससे ये होता है कि जब बच्चे डिवाइज़र का टेबल लिखते हैं तो उन्हें आसानी हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करने में। मैं 1-2 पार्ट आपको इसी से रिलेटेड इस तरह ही करवाऊँगी, बाकी जो है वो इतना जो है नहीं डिवाइज़र का टेबल जो है वो नहीं लिखूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। ए पार्ट क्या है, हमने 4042 को 28 से डिवाइड करना है। तो अब देखें भाई, अब हमने करना क्या है। सबसे पहले आप ये देखें 28 है डिवाइज़र, तो 28 का टेबल मैं साइड पर 28 1 ज़ा 28 28 2 ज़ा। बच्चों को नहीं आ रहा होता तो मैंने बोला था 9 तक टेबल सब बच्चों को मस्ट आने चाहिए, मतलब 1 डिजिट का जो है उसका टेबल मस्ट आना चाहिए। अगर वो 1 डिजिट टेबल भी आपको नहीं आता तो ना आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ना ही आप डिवीजन कर सकते हैं। तो सब बच्चे जो है ना वो 9 तक टेबल मस्ट याद करेंगे। अब क्या है, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी इसके ऊपर, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 56, मतलब 28 2 ज़ा 56। आगे आएगा 28 3 ज़ा। अच्छा, अब देख लें, पहला जो है ना वो हमने क्या देखना होता है जब डिवीजन करते हैं, ये 2 डिजिट नंबर है, अंदर वाला भी 2 डिजिट नंबर ही पहले देखेंगे। 1 डिजिट तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट नंबर जो है वो 1 डिजिट नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, तो अंदर 2 डिजिट नंबर देखें 40 है, तो 40 इसका मतलब है 28 से क्या है, बड़ा है, तो मैं अंदर 2 डिजिट नंबर ही लूँगी। लेकिन अगर ऐसा नंबर होता जो डिवाइज़र से छोटा होता तो फिर मैं 3 डिजिट की तरफ मूव कर जाती। अभी फ़िलहाल जो है 40 जो है वो 28 से बड़ा है, तो इसका मतलब मैं 2 डिजिट नंबर ही लूँगी। अब मैंने जब मल्टीप्लिकेशन की है तो 28 2 ज़ा 56 आया और 28 1 ज़ा 28 आया। बड़ा वाला तो मैं ले ही नहीं सकती ना, क्योंकि यहाँ 40 यहाँ 56 है, बड़ा वाला तो लेना ही नहीं है, छोटा वाला लेना है। तो क्या आएगा भाई, यहाँ 1 ज़ा 28, 10 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ रह जाएगा 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1। अब देखिए डिवाइज़र ये है और 12 क्या है, डिवाइज़र से छोटा है, तो मैं ऊपर से एक डिजिट उतारूंगी तो क्या आएगा 4। यहाँ तक समझ आया है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई जो है ना आगे करते जाएंगे जब तक हमारे पास जो है 124 से छोटा या 124 जितना नंबर ना आ जाए। ठीक है, छोटा मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा, जैसे 56 से 124 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो हम ये नहीं ले सकते। तो इतना हम डिवाइज़र का टेबल रीड करेंगे कि या फिर जो नंबर है वो इसके इक्वल आ जाए या इससे थोड़ा सा कम हो। मतलब टेबल जब रीड करेंगे तो आपको मैं बताती जाऊँगी साथ, तो उस तरीके से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी इसके ऊपर, 3 2 ज़ा 6 7 8 84। नेक्स्ट आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 4, 32, 3 कैरीज के ऊपर, 4 2 ज़ा 8 9 10 11, 28 मल्टीप्लाई 5, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरीज के ऊपर, 5 2 ज़ा 10 11 12 13 14। अब देखें भाई, मैंने आपको बोला था कि हम उतना टेबल चलाते जाएंगे। 140 जो है वो बड़ा हो गया है, 112 जो है वो छोटा है। मैंने कहा था ना उतना टेबल आपने रीड करना है कि या तो इक्वल आ जाए, बड़े की तरफ मूव नहीं करना, तो छोटे की तरफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं 4 ज़ा कर सकती हूँ, 5 ज़ा नहीं कर सकती। तो 4 ज़ा लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 112, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ऊपर से 2 उतरेगा नीचे। अब देखिए टेबल को आगे हम लिखा हुआ जितना स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 से कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, 4 से कर रहे हैं तो 112 आ रहा है। पीछे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे नंबर है, या तो करीब करीब हो तो या फिर इक्वल हो तो हम ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, 4 से अगेन करेंगे तो आएगा 112, 2 में से 2 0, 2 में से 1 1। ये हमारे पास क्वोशंट आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी क्या है, 26 डिवाइज़र है और अंदर ये जो नंबर है वो डिविडेंट है। अब डिवाइज़र का टेबल पहले लिखते हैं
26 1 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 52। अच्छा पहले अब देख लें, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि ये 2 डिजिट नंबर, अंदर वाले 2 डिजिट नंबर देखें, 10 जो है वो लेस है 26 से, तो मैं 2 डिजिट नंबर तो अंदर ले ही नहीं सकती, तो मैं क्या लूँगी 3 डिजिट नंबर, वो क्या है 106। 106 ग्रेटर है 26 से, इसका मतलब है मैं 3 डिजिट नंबर ही अंदर लूँगी। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, जो डिवाइज़र है उसका टेबल भी लिखना होगा, और वो थोड़ा ज़्यादा आगे जाएगा क्योंकि 106 लेकर आना है हमने, या इसके करीब करीब। 26 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ, 3 2 ज़ा 6 7 78। 26 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी इसके ऊपर, 2 4 ज़ा 8 9 10। 26 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10 11 12 13। अब देखिए यहाँ 106 है, यहाँ 130 आया है 5 से करने से, 4 से करने से 104 आया है। इसका मतलब मैं ये ओवर लूँगी, ये वाला नहीं लूँगी। मैं एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन आगे इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि अगला डिजिट बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब क्या आएगा 4 ज़ा, तो यहाँ क्या आएगा 104। 6 में से 2 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 0 में से 0, 1 में से 1 0, ऊपर से क्या उतरेगा 4। अब देखिए भी 24 जो है वो छोटा हो गया है और डिवाइज़र जो है वो बड़ा हो गया। अब ये डिजिट मैंने सोल्व नहीं किया, ये नीचे एज इट इज़ उतारा है। जब ये एज इट इज़ उतारते हैं तो ऊपर एक 0 लगा देते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ये डिजिट मैंने सोल्व नहीं किया, ये एज इट इज़ नीचे उतारा है, इसको सोल्व नहीं किया तो ये 0 मैंने ऊपर लगा दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है पार्ट सी। अब मैं अगर तो डिवाइज़र का टेबल यहाँ लिखती रहूँगी बार बार तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने डिवाइज़र का टेबल पहले ही लिख लिया है। डिवाइज़र मेरा क्या है 31 है। 64 जो है वो 31 से ग्रेटर, इसका मतलब अंदर मैं 2 डिजिट नंबर ही लूँगी। अब देखें भाई 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा 62 और 31 3 ज़ा 93 है। 93 तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि 64 से बड़ा हो जाएगा, तो 62 मैं लूँगी। यहाँ पर 2 ज़ा क्या आएगा 62, यहाँ पर 2, ये 0 हो जाएगा तो से ख़त्म, ऊपर से क्या उतरेगा 8। 31 बड़ा है 28 से, इसका मतलब है मैं 1 डिजिट नीचे उतारने से काम नहीं बनेगा, तो ऊपर एक और डिजिट भी है वो भी नीचे उतारूंगी तो क्या आएगा 5, तो ऊपर क्या लग जाएगा 0। जब ऊपर से 2 डिजिट नीचे उतारते हैं तो ऊपर एक 0 लगता है, ठीक है 0 लग गया। अब 285 नंबर बन गया। अब देखें भाई 285 कहाँ आता है, 4 सा भी नहीं ले सकती, 5 सा 6 सा नहीं, 7 सा देखें भाई 217 आता है, और 8 सा देखें 248 आता है, और 9 सा देखें 279 आता है, और 10 सा देखें 310 पे चला जाता है। 285 से लेस ये वाला है, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये तो नहीं लूँगी, तो 9 आएगा, तो 9 से क्या आएगा 279। 15 में से 9 जाएंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ पर बच जाएगा 7, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0। इसका मतलब है क्वोशंट मेरे पास ये आ गया और रिमाइंडर मेरे पास ये आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट डी हमारे पास क्या है, डिवाइज़र क्या है 18 का टेबल लिख लिया मैंने। मल्टीपल्स जो हैं अंदर 2 डिजिट नंबर लेंगे तो 10 जो है वो छोटा हो जाएगा 18 से, ठीक है, वो तो नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे 3 डिजिट नंबर ही अंदर लेंगे। जब हम 3 डिजिट नंबर की तरफ जाएंगे तो 18 का टेबल ये लिखा हुआ है, तो ये 100 है ना, तो 90 ले सकते हैं, 108 नहीं ले सकते। कहाँ आएगा 5 सा। अच्छा आप लोगों ने, अब मैंने जिस तरह बताया पहले 2 क्वेश्चंस आपको करके दिखाया ना कि आपने डिवाइज़र का साथ टेबल लिखना है, तो आपने लिखना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कैसे पता लगेगा। इतना बड़ा डिवाइज़र होता है कि आप लोगों को टेबल से नहीं आ रहे होते, तो जब टेबल से नहीं आते तो फिर डिवीजन हो ही नहीं सकती। तो जब साथ मल्टीपल्स लिखे होंगे आपने पहले, तो फिर आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा ना। 5 सा 90, तो क्या बचेगा, 100 में से 90 जाएंगे तो 10 ही बचता है, ऊपर से क्या उतरेगा 2। अब देखें भाई फिर अगेन 5 सा ही लूँगी क्योंकि 108 तो बड़ा होगा, तो क्या आएगा 5 सा 90, 2 10 में से 9 जाएंगे तो 1, तो ये क्या आ गया है रिमाइंडर, और वो क्या आ गया क्वोशंट। नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई में क्या है, अंदर 2 डिजिट नंबर 56 है और बाहर डिवाइज़र 43 है। 56 बड़ा है 43 से, तो इसका मतलब ये है मैं अंदर 2 डिजिट नंबर ही लूँगी। अब देखें भाई 2 ज़ा करती हूँ तो 86 आ जाता है, 1 ज़ा करती हूँ तो 43, इसका मतलब मैं 1 ज़ा ही लूँगी, तो यहाँ क्या आएगा 43, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, ऊपर से क्या उतरेगा 2। अब अगेन देखें भाई 86 छोटा है, 129
और 172, तो 129 लूँगी तो इसका मतलब है 43 3 ज़ा, तो यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ आएगा 129। कैरी लेंगे 12, 12 में से 9 जाएंगे 10 11 12 3 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर से डिजिट उतारेंगे, क्या आएगा 39। अब देखिए 43 डिवाइज़र बड़ा हो गया है और जो अंदर नंबर है वो 39 बचा है, तो इसका मतलब आगे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता। ऊपर भी कुछ नहीं, ऊपर से उतरेगा 9, तो देखिए भाई जब 9 नीचे उतरा है तो आगे ये डिवाइज़र जो है वो बड़ा हो गया, 39 छोटा हो गया, ऊपर कोई डिजिट भी नहीं बचा जिसको हम नीचे उतारे हैं, तो ये सोल्व भी नहीं हुआ, ये डायरेक्ट 9 नीचे उतरा है। आगे सोल्व नहीं तो उसका मतलब ये है कि ऊपर क्या लग जाएगा, एक 0। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको आई होप समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हो तो कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं बताऊँगी। नेक्स्ट क्या है, अंदर 2 डिजिट नंबर लेंगे तो 20 किससे छोटा है, डिवाइज़र से, तो मैं अंदर क्या लूँगी, 3 डिजिट नंबर लूँगी। आप देखिए मैं डिवाइज़र का जो मल्टीपल्स है मैंने लिखे हुए हैं, तो वो क्या आएगा 208, ये तो बड़ा हो गया है तो ये लेंगे 5 सा लेंगे तो क्या आएगा 195। 8 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा 3। 0 में से 9 नहीं जा सकते, कैरी लेकर 10 बनाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो 1, यहाँ बचा 1 तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर से डिजिट तो रहेगा तो 4। अच्छा जी 134 कहाँ आएगा जी, यहाँ, क्योंकि 156 बड़ा हो जाएगा 134 से, तो 3 ज़ा 39 3 ज़ा क्या आएगा 117। 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब जो है वो क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ऊपर ना कुछ बचा है जो नीचे उतारेंगे, और ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये क्या आ गया रिमाइंडर, ये क्या आ गया क्वोशंट। नेक्स्ट है पार्ट जी। पार्ट जी क्या है, अंदर 2 डिजिट नंबर 46 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है 29 से, तो मैं 2 डिजिट नंबर ही लूँगी। अब देखिए भाई 2 से मल्टीप्लाई करने से 58 हो गया, तो मैं छोटा वाला लूँगी 1 ज़ा क्या आएगा 29। 16 में से 9 जाएंगे तो आएगा 9, 10 11 12 13 14 15 16 7 और यहाँ पर आएगा 3 में से 2 जाएंगे तो 1। ऊपर से उतरेगा 171, ये भी छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है ये लूँगी मैं 5 सा क्या आएगा 145। 11 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा भाई 6, यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 जाएंगे तो 2 और 1 में से 1 0 हो जाएगा, ख़त्म। ऊपर एक नंबर बचा हुआ अभी भी, इसको नीचे उतारेंगे तो आएगा 8। अब देखें भाई 203 छोटा है, 232 भी छोटा है, 261 करीब है, 290 बड़ा है, तो उसका मतलब है ये 261 लेंगे, 9 ज़ा 261 आएगा 7, तो ये क्वोशंट हो गया और ये क्या हो गया रिमाइंडर। नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट एच। पार्ट एच में क्या है, अंदर 2 डिजिट नंबर देखें 93 बड़ा है 86 से, तो इसका मतलब है 2 डिजिट ही अंदर लेंगे। अच्छा जी 2 से करेंगे 172, इसका मतलब 1 से ही लेंगे, 86 आएगा। यहाँ 13 में से 6 जाएंगे तो आ जाएगा 7 और यहाँ 8 बचेगा, तो 8 में से 8 0 हो जाता है, ऊपर से 2 उतरेगा। अब देखिए 2 उतरे 72 बन रहे हैं, तो बाय डिवाइज़र जो है वो 86 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम ऊपर से एक और डिजिट भी उतारेंगे, वो है 0, तो ऊपर क्या लगेगा 0। जब ऊपर से 2 डिजिट नीचे उतरेंगे तो क्या लगेगा ऊपर 0। अच्छा जी 720 हो गया। अब 720 देखें भाई कहाँ आएगा, ये तो लास्ट वाला तो 774 बड़ा हो गया, तो ये छोटा है, तो 8 से इसका मतलब है हम करेंगे 8 सा क्या आएगा 688। 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 11 में से 8 जाएंगे तो 8 9 10 11 3 और यहाँ आ जाएगा 6 में से 6 0, ये आ जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा क्वोशंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाता है पार्ट आई। 30 2 डिजिट नंबर अंदर 30 लेस है 53 से, इसका मतलब मैं 3 डिजिट नंबर लूँगी, अंदर 304 लूँगी। अब देखें भाई 318 है, 265 है, तो इसका मतलब ये वाला लूँगी छोटा वाला, 5 ज़ा 265। 4 में से 5 नहीं जा सकते तो कैरी लेके 14, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2। 14 में से 5 जाएंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो क्या बचेगा 9। 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 2 में से 2 0, तो ये ऊपर से कैरी उतरेगा 7। अब देखें भाई 424 8 सा हो जाता है और 7 सा 371, तो ये करीब है तो ये लेंगे, ये तो बड़ा ये तो ले नहीं सकते, 7 सा लेंगे 371, तो यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ आएगा 2, ये हो जाएगा क्वोशंट और ये हो जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट आएगा जे पार्ट।
जे पार्ट में क्या है हमारे पास 2 डिजिट नंबर 65 है, तो लेस है 72 से, इसका मतलब मुझे कितने लेंगे 3 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। अब क्या है 659 है, तो ये 648 क्योंकि 720 तो बड़ा हो जाएगा, 9 सा करेंगे 648, 1 यहाँ पर 1 ऊपर से 3 उतरेगा। अब देखें भाई 144 भी बड़ा है, 1 सा ही करेंगे तो आएगा 72 जी 72 आएगा। 1 11 में से 7 जाएंगे, 7 8 9 10 11, यहाँ क्या आ जाएगा 41। तो ये बड़ा हो गया डिवाइज़र, ये छोटा होगा, इसका मतलब यही रिमाइंडर आपका, ये क्या है क्वोशंट है। नेक्स्ट आ जाता है के पार्ट। के पार्ट में हमारे पास क्या है 49 है और अंदर 32 है, तो 32 छोटा हो गया 49 से, तो इसका मतलब ये है कि मैं 3 डिजिट नंबर लूँगी। 327, तो ये तो बड़ा हो गया, ये लेंगे 6 सा करेंगे तो क्या आएगा 294। 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 12 में से 9 जाएंगे 9 10 11 12, तो क्या आएगा 3, ऊपर से उतरेगा 1। तो देखें भाई 331 है, तो ये 43 यही लेंगे अगेन 6 सा करेंगे तो 294 ही आएगा। 11 में से 4 जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या आएगा 7, यहाँ रह जाएगा 2, तो कैरी इधर से लेंगे तो 2 रह जाएगा, इधर आएगा 12, 12 में से 9 9 10 11 12, तो क्या आएगा 3, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर और वो हो गया क्वोशंट। नेक्स्ट आएगा लास्ट पार्ट एल। एल में क्या है 2 डिजिट नंबर अंदर देखते हैं 48 है, तो ये ग्रेटर है 35 से, इसका मतलब ये है कि मैं 2 डिजिट ही लूँगी, तो 1 सा करूँगी 35, 2 सा नहीं कर सकते क्योंकि 70 आ रहा है, ठीक है, तो 1 सा ही लेंगे 35, 5 6 7 8, तो क्या आएगा 3, यहाँ पर 1 ऊपर से ये उतरेगा 1, 131, ये 40 है, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 3 सा 105, 11 5 6 7 8 9 10 11, क्या आएगा 6, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 0 2, 1 में से 1 नहीं जा सकते, ऊपर से क्या उतरेगा 8, 268, ये ले सकते हैं, ये नहीं लेंगे 7 सा 245, यहाँ 3 यहाँ 2, ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा क्वोशंट जी। इसके एल पार्ट थे जो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मुझसे कमेंट्स करके पूछिएगा। डिवाइज़र का जो टेबल है वो पहले 2 पार्ट्स मैंने इसलिए लिखवा दिए क्योंकि आपको बताया कि इस तरीके से मतलब मल्टीपल्स निकालते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, लिख दिया था, अगेन बता रही हूँ कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए आपने लिखना है साइड पे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।